हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 7 की गणित की वर्कशीट 18। तिथि है 26 नवंबर 2020 और हमारा आज का टॉपिक है घातांक और घात। तो हम कक्षा 6 में घातांक और घात के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं, तो एक बार उसे दोहरा लेते हैं। 8 को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 हमारा कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1, 2 और 3। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 2 की घात 3, यानी 2 के ऊपर हमने घात 3 लगा दी। इसी प्रकार 81 को जब हम अभाज्य गुणनखंड बनाएं तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 हमारा 4 बार आ रहा है, यानी 3 की घात 4। इसी प्रकार 64 को हम 2 की घात 6 और 125 को 5 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो घातांकों का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, बड़ी संख्याओं को दिखाने के लिए हम घातांकों का प्रयोग करते हैं। और ये जो हमारा नंबर है, जैसे 5 की घात 3, तो इसमें जो नीचे ये नंबर है जो बेस में है, आधार पे है, उसे हम बोलते हैं आधार। और ये नंबर जितनी बार रिपीट हुआ, यानी जितनी बार ये गुणा हो रहा है, वो हो जाता है हमारा घात। तो ये बन गया आधार और ये बन गया घात। उसी प्रकार 2 की घात 6 में आधार क्या होगा, जल्दी बताइए, शाबाश, 2 हो गया हमारा आधार और घात क्या है, यहाँ पर घात है 6। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं 2 के ऊपर घात 6 या 2 की घात 6। अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ गुण। 1 की कोई भी घात 1 के बराबर ही होती है, यानी 1 की हम घात कुछ भी ले लें, जितनी बार भी हम 1 को गुणा करेंगे हमें उत्तर 1 ही मिलेगा। 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 ही आएगा उत्तर। -1 की कोई विषम घात -1 के बराबर होती है, यानी अगर घात विषम संख्या है, जैसे 1, 3, 5, 7, ये विषम संख्याएं घात के रूप में हैं, तो उत्तर भी हमारा माइनस में ही आएगा, क्योंकि 1 की घात है तो 1 ही उत्तर आएगा और जो निशान है वो आएगा माइनस का। अगर ये घात समघात हो, यानी 2, 4, 6, 8, जैसे यहाँ पर 6 घात दी हुई है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या आएगा, 1 के बराबर, यानी प्लस का 1 हमें मिलेगा। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और ऊपर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और माइनस बच गया एक यहाँ पर, वो हमारा उत्तर में आ गया। तो इसलिए विषम घात में हमारे पास माइनस का साइन वापस आ जाता है, और जब हमारे पास सम घात होती है तो उत्तर प्लस में, यानी हमारा धनात्मक उत्तर आता है। अब है हमारे पास गुणा रूप और घातांक रूप, यानी 3 गुणा 2 और 3 की घात 2 में क्या अंतर है। 3 गुणा 2 मतलब 3 को 2 से गुणा करना है, 3 दूनी 6, और 3 की घात 2 का मतलब है कि हमें 3 को 2 बार गुणा करना है, यानी 3 को 3 से 2 बार गुणा कर रहे हैं हम, 3 तिया 9। इसलिए यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि 3 की घात 2 का मतलब है 3 दूनी 6, नहीं, 3 गुणा 2 जो है वो हमारा होगा 6 के बराबर, और 3 की घात 2 का मतलब है 3 गुणा 3, यानी 3 2 बार गुणा होगा, तब उत्तर आएगा 9। उसी प्रकार 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 यानी 2 तिया 6, और 2 की घात 3 का मतलब 2 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो उत्तर आ गया हमारे पास 8। अब इसे एक एक्टिविटी के माध्यम से भी समझते हैं। हम 4 आयताकार बराबर आकार के कागज़ लेंगे और एक आयताकार कागज़ आधार 2 को दिखाता है, और कागज़ जितनी बार मोड़ा जाता है वह घात को दिखाता है। अब पहली बार हम कागज़ को बिल्कुल भी नहीं मोड़ रहे, बिल्कुल सीधा कागज़ है, तो हमारे पास क्या है, एक ही कागज़ है, कोई मोड़ नहीं दिख रहा, इसमें एक ही हिस्सा दिख रहा है सिर्फ, यानी 2 की घात 0, 0, यानी हमने एक बार भी नहीं मोड़ा, तो उत्तर आया हमारा 1। अब हमने कागज़ को एक बार मोड़ दिया बीच में से, तो 2 की घात एक बार मोड़ा, तो उत्तर क्या आ गया, 2, 2 हिस्से हो गए हमारे पास। अब हमने 2 बार मोड़ा, यानी इसी को 2 बार मोड़ा, तो हमारे पास कितने हिस्से आ गए, 1, 2, 3, 4, यानी 2 की घात 2 बार मोड़ा तो उत्तर आ गया 4। इसी प्रकार जब हम इसे 3 बार मोड़ेंगे तो हमारे पास हिस्से आ गए 8।
तो ये हो गया हमारा क्रियाकलाप। अब देखते हैं हमें यहाँ क्या दिया है। यहाँ हमें दिया हुआ है एक बॉक्स जिसमें हमें खाली स्थान भरने हैं। ये है संख्या, इसमें आधार, घात, प्रसारित रूप और मान। तो अब ये जैसे 4 की घात 3, तो आधार कौन है यहाँ पर 4, घात में है 3 और प्रसारित रूप यानी 4 को 3 बार गुणा करना है। और 4 चौक 16, 16 चौके 64 इसका मान आ गया। इसी प्रकार अब है हमारे पास 9 की घात 3, तो आधार क्या होगा यहाँ पे, शाबाश 9, और घात है 3। प्रसारित रूप यानी 9 को 3 बार गुणा करना है, 9 गुणा 9 गुणा 9, तो 9 निम 81, और 81 को 9 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 729। अब बारी आ गई -1 की घात 4, तो आधार कौन है यहाँ पर, -1, वो अपने चिन्ह के साथ आएगा। घात है 4, अब इसको प्रसारित रूप में लिखें, -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1। अब क्योंकि घात कैसी है, सम संख्या है, तो उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा, जमा का, और 1 की घात तो कुछ भी हो उत्तर 1 ही आएगा, यानी 1 हो गया। अब अगला है -3 की घात 2, तो आधार क्या हो गया यहाँ पर, -3, घात हो गई 2, यानी -3 को हमें 2 बार गुणा करना है, 2 से नहीं 2 बार गुणा करना है। तो अब क्योंकि घात क्या है, सम संख्या है, तो माइनस का साइन प्लस में बदल गया, और 3 तिया 9 हो गया ये हल। अब देखें आगे क्या है, आगे है हमारे लिए अभ्यास के प्रश्न। तो अब हमें करने हैं प्रश्न हल। निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बहुत आसान है। अब ये 6 गुणा हो रहा है, कितनी बार गुणा हो रहा है गिने, 1 2 3 4, यानी इसका उत्तर क्या हो गया 6, और कितनी बार रिपीट हुआ 4 बार, तो 6 की घात 4। अब यहाँ पर 2 भी रिपीट हो रहा है और a भी, तो हम क्या लिखेंगे, 2 की घात क्या है, 2 2 बार रिपीट हुआ, 2 की घात a, 2 हो गया, और a की घात भी 2, क्योंकि वो भी 2 बार गुणा हो रहा है, और इसे हम 2a की घात ब्रैकेट में 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी पूरे 2a की घात 2 है। अब आया 512। 512 तो हमें अभाज्य गुणनखंड नहीं दिए हुए, कोई बात नहीं, अभाज्य गुणनखंड हम बना लेंगे। तो 512 के हम बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छेक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छेक 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 छेक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब देखें कितनी बार गुण हुआ, ये कितने गुणनखंड मिले हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमें 2 कितनी बार मिला, 9 बार, तो ये हो गया 2 की घात 9। अब आ गया 343, यानी इसके भी अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं, तो 343 के अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं हम। 343 भाग होगा हमारा 7 से, तो 7 चौक 28 और 7 नीम 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, तो कितनी बार आया 7 हमारे पास, 1 2 3, यानी 343 किसके बराबर हो गया, 7 की घात 3 के बराबर हो गया ये हल। तो जहाँ हमें अभाज्य गुणनखंड नहीं दिए हैं, वहाँ हम अभाज्य गुणनखंड खुद बनाकर देखेंगे कि कौन सा अंक कितनी बार गुणा हो रहा है। अब है निम्नलिखित संख्याओं में बड़ी संख्या को पहचानिए कि 4 की घात 3 बड़ा है या 3 की घात 4। तो इसे हम प्रसारित रूप में लिख के इनका मान निकाल के फिर देखते हैं कि कौन बड़ा है। 4 की घात 3 का मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4, तो इसका उत्तर कितना आएगा, 4 चौक 16 चौक 64। 3 की घात 4 का मतलब क्या है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 को हमने 4 बार गुणा किया, 4 से नहीं गुणा किया, याद रखना इस चीज़ को। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। अब 64 और 81 में बड़ा कौन, 81, तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई हमारी, 3 की घात 4, तो हमने चोंच उधर खोल दी। अब है 5 की घात 3 और 3 की घात 5, यानी फिर वही 5 को 3 बार गुणा किया,
तो उत्तर आया हमारे पास 125। अब हम 3 को 5 बार गुणा करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। 5 बार गुणा करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 243। तो अब 125 बड़ा कि 243? 243, और 243 है हमारा 3 की घात 5 के बराबर। तो बड़ा कौन हो गया? 3 की घात 5। अब आगे क्या है? आगे है सरल कीजिए। सरल कीजिए मतलब हमें इनका मान ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न है 2 की घात 3 गुणा 5, यानी 2 की घात 3 का मतलब 2 को 3 बार गुणा किया और साथ में 5 तो है ही। तो अब इसे पूरा गुणा करके हमें इसका उत्तर निकालना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ तक 8 आ गया। अब 8 पंजे क्या आ जाएगा उत्तर? 40। तो इसका उत्तर आ गया 40। अब है 0 गुणा 10 की घात 2। अब ये तो हमें पता है, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते ही पूरी संख्या 0 हो जाती है। तो उत्तर आ गया 0। अब है -3 गुणा -2 की घात 3। तो ये -3 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2। तो अब देखें यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो उत्तर आया 24। अब निशान कौन सा आएगा? प्लस का कि माइनस का? ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, तो निशान प्लस का ही रहेगा। तो हम प्लस लगाएं या ना लगाएं, 24 हमारा प्लस का ही माना जाएगा। तो हो गया ये हल। अब और क्या दिया हुआ है हमें? और यहाँ दिया है प्रयास कीजिए। 2 की घात 0। तो जो हमने कागज़ मोड़ने की एक्टिविटी देखी थी कि जब हमने उसे मोड़ा ही नहीं, 0 है अभी, तो उत्तर क्या आया था हमारा? 1। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो वो 1 के बराबर होती है। जैसे कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना ले लें, हमने 578 ले लिया और कहा उसकी घात 0 किसके बराबर होगी? उसकी घात 0 जब होगी तो उत्तर आएगा 1। यानी कि छोटी संख्या हो चाहे बड़ी से बड़ी संख्या हो, घात 0 होते ही उत्तर हो जाता है 1। अब है 72 अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में, यानी 72 के हमें अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं और फिर उसे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 72 के अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं। ये रहा हमारा 72। अब ये 2 से भाग होगा, 2 तिया 6, 2 छिक 12। यहाँ आ गया 18, फिर 2 नेम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो अब इसके अभाज्य गुणनखंड किस रूप में बनेंगे? 2 कितनी बार रिपीट हुआ हमारा? 1, 2, 3 बार, यानी 2 की घात 3 गुणा 3 कितनी बार रिपीट हुआ? 2 बार, 3 की घात 2। हो गया ये हल। अब है क्या ये सभी समान हैं? a की घात 3 b की घात 2, a की घात 2 b की घात 3, b की घात 3 a की घात 2। अब यहाँ a की घात 2 और b की घात 3 में और b की घात 3 a की घात 2 में हमारे पास b की घात यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो ये दोनों तो समान है, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ a की घात 3 है और b की घात 2 है। तो सिर्फ हमारे पास ये जो 2 संख्याएं हैं, 2 हमारे जो बीजीय व्यंजक हैं, यही समान हैं। तो है ना मज़ेदार ये घात और घातांक? तो इसी प्रकार के और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।